आज जिस वृंदावन में हमें मंदिरों की घंटियां, आश्रम, बाजार और भक्तों की भीड़ दिखाई देती है, क्या कभी यही भूमि घने वन, कुंजों और यमुना के किनारे फैले प्राकृतिक वातावरण से पहचानी जाती थी? श्रीमद् भागवत में कृष्ण और बलराम के जिस वृंदावन का वर्णन मिलता है, वहां वे गायों को लेकर वन में जाते हैं, वृक्षों और लताओं के बीच अपने सखाओं के साथ विचरण करते हैं और यमुना के किनारे अपनी लीलाएं करते हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर वृंदावन की पहचान कभी इतने समृद्ध वन और प्राकृतिक वातावरण से जुड़ी थी, तो आज उन वनों का वो रूप कहाँ है? क्या समय के साथ वे पूरी तरह समाप्त हो गए, या उनके कुछ अंश और उनकी पहचान आज भी वृंदावन में मौजूद है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आज के वृंदावन से पीछे लौटकर उस ब्रजभूमि को समझना होगा, जहां वन केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं थे, बल्कि कृष्ण की लीलाओं और ब्रज के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में कृष्ण के वृंदावन प्रवेश और वहां के वातावरण का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। जब कृष्ण और बलराम गायों को चराने के लिए वृंदावन के वन में जाते हैं, तो वहां फूलों से भरा वन, पशुओं के लिए उपयुक्त वनस्पति, वृक्ष, लताएं, पक्षी, मधुमक्खियां और यमुना के किनारे का प्राकृतिक वातावरण दिखाई देता है। एक स्थान पर कृष्ण स्वयं वृंदावन के वृक्षों को देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरे प्रसंग में कृष्ण तथा उनके सखा यमुना के किनारे गायों को चराते हुए दिखाई देते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है। प्राचीन वृंदावन की कल्पना केवल एक निर्जन जंगल के रूप में करना सही नहीं है। वहाँ वन थे, लेकिन उन्हीं वनों के बीच गोपालक समुदाय का जीवन था। गाय चरती थी, ग्वाल बाल उनके साथ जाते थे, यमुना से जल मिलता था और आसपास की भूमि पशुपालन के लिए उपयोगी थी। स्वयं भागवत में वृंदावन को गायों के लिए उपयुक्त वन और चारागाह वाले क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, यानी वन और मानव जीवन एक दूसरे से अलग नहीं थे। श्रीमद् भागवत का एक और प्रसंग इस प्राकृतिक वातावरण को और स्पष्ट करता है। तालवन में ताल के वृक्षों की बहुतायत बताई गई है और वहाँ मीठे फलों का वर्णन मिलता है। गोप बालक उस वन में जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत से पके हुए फल थे, लेकिन धेनुकासुर के भय के कारण लोग और पशु उस क्षेत्र में नहीं जाते थे। ये प्रसंग केवल एक लीला नहीं बताता, बल्कि उस समय के वनस्पति समृद्ध वातावरण की भी झलक देता है। इसी तरह भागवत में वृंदावन के वन में फूलों, वृक्षों और लताओं के साथ मोर, हिरन, कोयल, हंस, मधुमक्खियों और दूसरे जीवों का वर्णन मिलता है। कृष्ण अपने सखाओं के साथ चलते हुए कभी पक्षियों की आवाज की नकल करते हैं, कभी मोर की तरह नृत्य करते हैं और कभी दूर चली गई गायों को पुकारते हैं। ये पूरा वर्णन बताता है कि कृष्ण की ब्रज लीलाओं का प्राकृतिक परिवेश कितना महत्वपूर्ण था। इसी व्यापक ब्रज परंपरा में 12 वनों का उल्लेख मिलता है। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडेरवन, बेलवन, लोहवन और महावन। इन 12 वनों को ब्रज के पवित्र भूगोल का हिस्सा माना जाता है। आज भी ब्रज की 84 कोस परिक्रमा की परंपरा में इन 12 वनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी है। 12 वनों की धार्मिक पहचान और आज दिखाई देने वाली वास्तविक जंगल को एक ही चीज मानना सही नहीं होगा। आज इन सभी स्थानों पर एक जैसा घना प्राकृतिक वन नहीं है। कई स्थान गांवों, खेतों, धार्मिक स्थलों या दूसरे विकसित क्षेत्रों के रूप में बदल चुके हैं। इसलिए 12 वन आज भी उसी रूप में मौजूद है कहना गलत होगा। दूसरी ओर ये कहना भी उचित नहीं है कि ये केवल कल्पना थे। इन नामों और उनसे जुड़ी धार्मिक स्मृतियों ने ब्रज के सांस्कृतिक भूगोल को सदियों तक आकार दिया है। वृंदावन की विशेषता ये थी कि यहाँ का वन केवल
प्राकृतिक संसाधन नहीं रहा। कृष्ण की लीलाओं के कारण वो धार्मिक स्मृति का हिस्सा बन गया। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के वन गमन और गोचारण के प्रसंग है, जबकि बाद की वैष्णव भक्ति परंपरा ने वृंदावन के कुंजों, लीला स्थलों और पवित्र भूदृश्य को और विस्तृत धार्मिक अर्थ दिया। इसलिए आज वृंदावन का नाम सुनते ही केवल पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि कृष्ण की लीलाओं का पूरा संसार हमारे सामने आता है। और यही कारण है कि वृंदावन के इतिहास को समझते समय हमें एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन पर ध्यान देना पड़ता है। जिस क्षेत्र की पहचान वन और प्राकृतिक वातावरण से थी, वो आगे चलकर एक बड़े तीर्थ और नगर में बदलने लगा। 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों की गतिविधियों के साथ वृंदावन की कृष्ण लीला स्थलों की पहचान और धार्मिक पुनर्स्थापना का एक नया चरण शुरू हुआ। बाद में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य गोस्वामी संतों ने यहाँ आकर धार्मिक साहित्य, साधना और तीर्थ परंपरा को व्यवस्थित किया। ऐतिहासिक अध्ययनों के अनुसार इस काल में वृंदावन में मंदिरों और कुंजों का निर्माण तथा छोटी पुरानी बस्तियों के आसपास नए धार्मिक केंद्रों का विकास शुरू हुआ। इसलिए प्राचीन वृंदावन को समझने का सही तरीका ये है कि हम उसे वन, चारागाह, यमुना, पशुपालन और बस्तियों से बने एक जीवंत भूदृश्य के रूप में देखें। श्रीमद् भागवत का वृंदावन प्रकृति से घिरा हुआ है, लेकिन वो मनुष्य विहीन जंगल नहीं है। और बाद का वृंदावन उसी पवित्र भूदृश्य के ऊपर धीरे धीरे विकसित होता हुआ एक तीर्थ नगर बनता है। यही से हमारे मूल प्रश्न का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अगर वृंदावन की पहचान कभी इतने समृद्ध प्राकृतिक वातावरण से जुड़ी थी, तो आज उसका वो स्वरूप इतना बदल क्यों गया? वृंदावन के वनों के बदलने की कहानी किसी एक घटना से नहीं जुड़ी है। ऐसा कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं है कि किसी एक राजा, किसी एक युद्ध या किसी एक आदेश के कारण वृंदावन के सारे जंगल अचानक समाप्त हो गए। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री इसके बजाय एक धीरे धीरे होने वाली परिवर्तन की ओर संकेत करती है। एक वन और ग्रामीण भूदृश्य के भीतर धार्मिक गतिविधियां बढ़ी, मंदिर बने, कुंज स्थापित हुए, लोग बसने लगे और समय के साथ वही क्षेत्र एक विकसित तीर्थ नगर में बदलता गया। 16वीं शताब्दी इस परिवर्तन को समझने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु की ब्रज यात्रा और उनके बाद उनके प्रमुख अनुयायियों का वृंदावन में आकर बसना इस क्षेत्र के धार्मिक इतिहास में बड़ा मोड़ माना जाता है। परंपरा के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण से जुड़े अनेक स्थलों की पहचान पर बल दिया और अपने प्रमुख अनुयायियों को वृंदावन में रहकर भक्ति और शास्त्रीय कार्य आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। ऐतिहासिक स्रोत भी बताते हैं कि इसी समय वृंदावन एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र के रूप में उभरने लगा। इसके बाद वृंदावन में मंदिरों और धार्मिक स्थानों का विकास हुआ। उपलब्ध ऐतिहासिक अध्ययन के अनुसार 16वीं शताब्दी के मध्य से यहाँ मंदिरों का निर्माण और कुंजों की स्थापना शुरू हुई और वे पहले से मौजूद छोटी बस्तियों के आसपास विकसित होने लगे। धीरे धीरे ये अलग अलग छोटे बसे हुए हिस्से एक बड़े वृंदावन नगर का हिस्सा बनते गए। यानी जिस भूदृश्य में पहले वन और छोटे ग्रामीण निवास प्रमुख थे, वह अब स्थायी धार्मिक और शहरी संरचनाएं बढ़ने लगी। ये परिवर्तन केवल मंदिरों के निर्माण तक सीमित नहीं था। जब कोई स्थान बड़ा तीर्थ बनता है तो उसके साथ यात्रियों के लिए रास्ते, रहने की जगह, बाजार, आश्रम, घाट और दूसरी सुविधाएं भी विकसित होती है। वृंदावन में भी धार्मिक प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ऐसी गतिविधियां बढ़ी। आज जब कोई भक्त वृंदावन में प्रवेश करता है तो उसे चारों ओर आधुनिक नगर दिखाई देता है, लेकिन उसी नगर के भीतर ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं जिनकी पहचान कृष्ण लीला और ब्रज की प्राचीन वन परंपरा से जुड़ी हुई है।
यही कारण है कि वृंदावन का इतिहास केवल जंगल से शहर बनने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे पवित्र भूदृश्य के बदलने की कहानी है जिसकी धार्मिक स्मृति ने उसके बदलते भौतिक रूप के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखी। इस पूरी कहानी से एक और बात स्पष्ट होती है। अगर हम पूछें कि वृंदावन के घने वन कहाँ चले गए, तो इसका ईमानदार उत्तर ये नहीं है कि किसी एक समय सारे पेड़ काट दिए गए। उपलब्ध प्रमाण ऐसा सरल निष्कर्ष नहीं देते। अधिक सही बात यह है कि सदियों के दौरान भूमि का उपयोग बदला, धार्मिक बस्ती और तीर्थ का विस्तार हुआ, मंदिर और आश्रम बने, आबादी बढ़ी और प्राकृतिक भूदृश्य का बड़ा हिस्सा शहरी भूदृश्य में बदल गया। फिर भी प्राचीन वृंदावन पूरी तरह अतीत की बात नहीं बन गया। आज भी वृंदावन और पूरे ब्रज में वन, कुंज, यमुना, घाट और पवित्र स्थलों की स्मृति धार्मिक जीवन का हिस्सा है। 12 वनों के नाम आज भी ब्रज की परिक्रमा और धार्मिक भूगोल में जीवित है। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा में 12 वनों को ब्रज क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में दर्ज करती है। शायद इसीलिए वृंदावन के उन वनों की कहानी को केवल इस सवाल तक सीमित नहीं किया जा सकता कि वहाँ कितने पेड़ थे और आज कितने बचे हैं। समय बदला, वन बदले, बस्तियां बढ़ी, मंदिर बने और वृंदावन एक विशाल तीर्थ नगर बन गया। लेकिन उस भूमि की पहचान पूरी तरह नहीं बदली। आज भी जब कोई भक्त वृंदावन की किसी कुंज, किसी प्राचीन घाट, किसी वन स्थल के पास खड़ा होता है तो उसके लिए वो केवल मिट्टी, पत्थर और पेड़ों का स्थान नहीं होता। उसके पीछे कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी सदियों पुरानी स्मृति होती है। इसलिए शायद वृंदावन के वनों का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उनका प्राकृतिक रूप भले ही समय के साथ बदल गया, लेकिन उनकी स्मृति आज भी जीवित है। जिन वृक्षों और कुंजों के बीच कभी कृष्ण के गोचारण की कथाएं कही गई, वही परंपरा आज भी भक्तों को उन स्थानों तक खींच लाती है। वृंदावन इसलिए केवल वो नहीं है जो हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। वृंदावन वो भी है जो उसकी मिट्टी, उसके नामों, उसके कुंजों और उसकी लीलाओं की स्मृति में आज तक सुरक्षित है। वन का स्वरूप बदल गया, लेकिन वृंदावन की पहचान नहीं बदली। यही उस प्राचीन वन भूमि की सबसे बड़ी विरासत है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।